नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि पेपर में आपके एसएससी, रेलवे इन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इन सबको याद कैसे कर सकते हैं। कुछ जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, उनको याद करने के तरीके बताऊंगा, और बाकी जो 18 आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो आप याद कैसे करेंगे। हालांकि अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लेते हैं तो आपको बहुत से जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क जो हैं कॉमन है। ओके दोस्तों, चलो हम इसको भी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और जो आगे चीज़ें हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैं एक बार आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में चीज़ें कैसे प्रोटेक्टेड हैं, और यूनेस्को द्वारा कितनी बायोस्फीयर रिजर्व जो है अभी प्रोटेक्ट किए गए हैं इंडिया में, और ओवरऑल वर्ल्ड में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाली दोस्तों, यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स होता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक ऐसा इकोसिस्टम जो जहाँ पे या तो वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, या कोस्टल इकोसिस्टम हो सकता है, या मरीन इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर इन सब का एमेलगेमेशन जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हों। ऐसा कोई इकोसिस्टम जहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत ज़्यादा उसमें हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हो, जहाँ बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ना। वैसे एरियाज़ को जो है हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, और इनकी प्रोटेक्शन जो है कैटेगरी 5 में की जाती है। कैटेगरी 5 जो है प्रोटेक्टेड एरिया जो IUCN का है, इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड एनिमल्स जो हैं, या फिर जो आपके फ्लावर्स हैं, उन सब की जो है प्रोटेक्शन की बात की जाती है, और उनकी कैटेगरी डिफाइन की जाती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं स्टार्ट कब हुआ था। हालांकि ये स्टार्ट हुआ था आपका 1971 में यूनेस्को के द्वारा, जब MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1973 में जब आपका रियो समिट हुआ था, उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था। कब हुआ था? रियो समिट जब आपका हुआ था, रियो समिट, तो आपका यहाँ पे ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो अभी इंडिया में करेंटली अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, जिसमें से 11 जो है यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड है। ओके, और बात करें, अगर ग्लोबली की बात करें, तो अभी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो है टोटल 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 129 कंट्रीज़ में। ओके, हालांकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इनको याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते। ये अगर आप इन सब चीज़ों को याद करना सही समझते हैं तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है, जिसमें मैंने पूरा बता रखा है कि वर्ल्ड वाइड जो कॉन्टिनेंट वाइज कहाँ कहाँ पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, तो जैसे अफ्रीका में कितने हैं? 79 साइट्स हैं। ओके, 29 कंट्रीज़ में। और अरब स्टेट की बात करें, वहाँ पे 33 है। और अगर बात करते हैं एशियन पैसिफिक की, वहाँ 157 है। ओके, और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की और ईस्ट यूरोप की बात करते हैं तो वो 302 है। और अगर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की बात करते हैं तो वहाँ पे 130 के आसपास है। ओके दोस्तों, तो इतनी साइट्स हैं, और मैंने इसका हिंदी में बेसिकली बता रखा है, तो अगर आपको जिसको हिंदी में देखना है हिंदी में देख सकता है। ओके, अब मैं आपको जो 11 यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट्स बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको बताऊंगा कि आप उनको याद कैसे करें। ओके, हालांकि मैं ईयर वाइज आपको बता देता हूँ, बाद में मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा, उस मैप से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि उस मैप में मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। और ये सारी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपके नेशनल पार्क से बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, लोकेशन याद कर लेते हैं, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले कौन सा पार्क है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, पहले आप ऐसे याद कर लीजिए। और दूसरा एक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है यहाँ पे तमिलनाडु में? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अगर आप मैप को थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो आपको पता होगा नीलगिरी और आपका गल्फ ऑफ मन्नार बहुत पास पास में है। तो आप इन दोनों को ऐसे याद रखिए कि ये दो बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। हालांकि याद करने का तरीका, अगर आप ईयर वाइज याद करना चाहते हैं तो आपको ऐसे, जैसे अभी बता रहा हूँ, ईयर वाइज वैसे याद कर लेना। और अगर आपको वैसे याद करना कि कौन से स्टेट में कौन सा है, तो आप ऐसे याद करिए कि नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों आसपास हैं, और ये दो जो है तमिलनाडु में है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब सुंदरवन, सुंदरवन तो सबको याद ही करना होता है कि सुंदरवन हर चीज़ में कॉमन है आपका। सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन आपका वेटलैंड भी है। ओके, और आपके जो है सुंदरलैंड जो टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन के टाइगर रिजर्व भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो वेस्ट बंगाल आप याद रखिए कि वेस्ट बंगाल जो है यूनेस्को के 11 प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें उनमें आते हैं। ठीक है, अब बात करें सिमलीपाल की। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। ओके, नौकरी कहाँ पे है? नौकरी मेघालय में है। ओके, हालांकि अभी मैं आपको मैप से बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, चलिए अब बात करें। ओके, आप अगर चाहे तो आप इनका ईयर भी याद कर सकते हैं ना, ईयर। हालांकि मैं ईयर आपको अच्छे से समझा दूंगा अभी।
अब बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वो कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है। ये सबको पता है, उत्तराखंड में 3-4 लोकेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, है ना, और दूसरा आपका वैली फ्लावर हो गया ना। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप अगर याद कर लेंगे तो आपको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ना, राजा जी हो गए, ये सारी चीज़ें कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लोगों को याद रहती है ना। तो आप उत्तराखंड का तो एटलीस्ट सब कुछ याद रखिए, ओके। कॉर्बेट जो है आपका पहला नेशनल पार्क था, 1936 में बना था, ओके। तो चलिए नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार रिजर्व हो गया, ठीक है। 2012 में कौन सा बना था आपका? अचनकमर और अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 2016 में कौन सा? अगस्त हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका केरला तमिलनाडु में, हालांकि इसको तमिलनाडु में ही बोला जाता है, लेकिन हम केरला तमिलनाडु लिखते हैं, ठीक है। 2018 में आपका जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका बना, जो सिक्किम में है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आपकी 11 यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इसको मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ और आप इसे जो है अच्छे से याद हो जाएगा, थोड़ी याद कर लीजिए इसको अच्छे से, देखिए, ओके। ओके, जैसे मैंने भी बताया था आप लोग को कि जो आपका गल्फ़ ऑफ मन्नार है, गल्फ़ ऑफ मन्नार और नीलगिरी, आपको ये दोनों याद रखना है। ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों आप याद रखो, तमिलनाडु में पड़ते हैं। हालांकि इसकी कोई ट्रिक नहीं याद करने की, आप मैप पर याद रखिए कि सबसे पहला तमिलनाडु में जो 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं कौन कौन से, ओके। अब आ जाइए ऊपर ऊपर, आप सुंदरबन याद रखिए, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अचानकमर अमरकंटक याद रखिए आप, ठीक है। और पंचमही कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में ही है। हालांकि पन्ना जो है यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, रन ऑफ कच्छ भी नहीं है, ठीक है। और कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा आपका यहाँ पे पड़ेगा सिक्किम में, ठीक है। मानस नेशनल पार्क हो गया, नौकरेक हो गया, नौकरेक मेघालय में। नौकरेक याद कर लीजिए क्योंकि नौकरेक भी आपके, ये याद करते हैं तो आपको नेशनल पार्क याद करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, हालांकि याद करने की और जो एक्स्ट्रा वो याद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी ये 18 नेशनल पार्क जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप ये अंडमान निकोबार में जो है वो भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और इस मैप में आप अगर देखेंगे, इस मैप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका जो है आपने इसमें पॉइंट आउट किया हुआ है सब कुछ। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, नौकरेक कहाँ पे है, नौकरेक आपका यहाँ पे है मेघालय में, मानस कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें यहाँ से देखिए और आप याद करने की कोशिश करिए और आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको देखिए आराम से याद करिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है और इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। बस इनकी लोकेशन याद कर लीजिए। लोकेशन याद करने का तरीका यही है कि आप मैप से देखिए, मैप को अच्छे से समझिए, लोकेशन अच्छे से पॉइंट आउट करिए और आपको याद हो जाएगा। अगर कोई आपको बोलता है किसी कोई ट्रिक है याद करने की तो आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है। तो आप इनकी लोकेशन लिखिए, मैप बनाइए, मैप में लिखिए और आपको इसे याद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको ये PDF डाल दूंगा बायोस्फीयर रिजर्व की, आप PDF वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप उठा लीजिएगा इसको और आप जो है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ओके। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।